हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फार्मा क्लिनिक को लेकर के। एक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, ईमेल हो और भी अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हो, उसके थ्रू ये पेपर कटिंग बहुत ज्यादा वायरल हुआ कि अब हर एक फार्मासिस्ट फार्मा क्लिनिक खोल सकता है और बिहार में ये दावा किया जा रहा है कि जारी भी किया जा चुका है। तो क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ इंफॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग, मैं कंप्लीट बताने वाला हूं, क्योंकि मैं खुद अपनी फार्मेसी की आगे की पढ़ाई बिहार से ही कंप्लीट कर रहा हूं। तो आपको मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि कितनी हद तक ये चीजें लागू हुई है, क्या कुछ सच्चाई है। ठीक है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पेपर कटिंग पे आते हैं कि हिंदुस्तान में ये तो बात सही है और बिल्कुल जेन्युइन न्यूज है ये कि बिहार में ऐसा कुछ लागू होने को है और ऑफिशियली नोटिस भी आया है। क्या कुछ ऑफिशियली नोटिस आया है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए कि लिखना क्या चाह रहा है, बिहार में लागू हुआ फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन, फार्मा क्लिनिक खुलने का रास्ता साफ। 2015 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू एक रेगुलेशन, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन जारी किया गया था, जिसके तहत फार्मा क्लिनिक वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया कि अब फार्मासिस्ट फार्मा क्लिनिक रन कर सकता है। तो उसको लेकर के बिहार में वो जो 2015 में नोटिस जारी किया गया था, तो वो बिहार में अब जाके अपनाया जाने का सोचा जा रहा है और कुछ हद तक अपनाया जा चुका है। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कंप्लीटली अभी तक लागू नहीं हुआ है कि हाँ भाई अब रन कर सकता है, नहीं, कुछ अभी काम इसमें बाकी है। क्या काम बाकी है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं मोटा मोटी थोड़ा बहुत आपको पढ़ के समझा देता हूं क्या कुछ कहना चाह रहा है यहाँ। मरीजों को दवा बताने की फीस ले सकेंगे फार्मासिस्ट, जी हाँ बिल्कुल। देखिए ऑफिशियल नोटिस ये है, बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये जो आदेश आया है 6 मार्च 2023 का, ये आपका पत्रिका है जिसमें कि आपको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन दिया गया है। अब इसी को थोड़ा सा आसान भाषा में पेपर में दिया गया है जो कि आप देखेंगे क्योंकि वहां पे बहुत टफ लैंग्वेज में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको मैं जनरली समझा देता हूं कि कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए ये पहली बार ऐसा नहीं, पहले तो आप देख लीजिए फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन है क्या। तो फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक ऐसा नियम है जो कि पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा 2015 में ऐड किया गया कि अब एक फार्मासिस्ट पेशेंट को क्या कहते हैं दवा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे सकता है और उसके बदले कुछ पैसे उससे ले सकता है, अपना एक कंसल्टेंट फी यानी कुछ परामर्श शुल्क निर्धारित करके कुछ पेशेंट से पैसे ले सकता है। जैसे कि एक डॉक्टर पेशेंट को कंसल्टेंट फी लेते हैं 100, 200, 500 जो भी लेते हैं, उस तरीके से अब एक फार्मासिस्ट भी कर सकता है। अब हर एक स्टेट को यह था कि कौन इसको अपनाना चाहता है, कौन सा नहीं अपनाना चाहता है। तो अभी तक में बिहार से पहले 3 राज्य जो कि हाईली एजुकेटेड और कह सकते हैं डेवलप्ड स्टेट है वो इसको अपना चुके थे, क्योंकि बिहार में जो स्वास्थ्य विभाग है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसमें एक फार्मासिस्ट का एक अहम रोल है, लेकिन उसको उतना अभी तक वैल्यू कभी मिला नहीं। ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे समय बदल रहा है और फार्मासिस्ट को भी उसका वैल्यू मिलना चाहिए क्योंकि वो भी काफी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग क्या क्या कौन सा राज्य है। तो 3 राज्य है, केरल, कर्नाटक और दिल्ली में ये लागू हो चुका है, पहले से ही चल रहा है। और अब चौथा राज्य बना है बिहार। चौथा राज्य यहाँ पे लिखा हुआ है, चौथा राज्य बन गया बिहार। देश के 3 राज्यों में पहले से ये कानून चल रहा था। ठीक है, 16 जनवरी 2015 को राजपत्र में ये जारी किया गया था कि फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन नाम का भी कुछ शब्द है जो कि फार्मा क्लिनिक रन कर सकते हैं। अब फार्मा क्लिनिक क्या है वो भी बताऊंगा, पहले आप ये देखिए। ठीक है, और ऐसा कुछ हुआ कि बिहार में मुकेश कुमार नाम के एक फार्मासिस्ट थे जिन्होंने कि हाई कोर्ट में बोला कि जब ऐसा नियम है तो बिहार में इसको लागू करना चाहिए। तो हाई कोर्ट नहीं सुना तो फिर सुप्रीम कोर्ट में उसने गुहार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को ऑर्डर दिया कि भैया बिहार में देखिए फार्मा प्रैक्टिस रेगुलेशन चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसी दौरान बिहार के हाई कोर्ट, बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने एक डिसीजन लिया कि नहीं, फार्मा प्रैक्टिस रेगुलेशन जरूरी है, ये स्वस्थ बिहार के एक सपने को साकार कर सकता है ये नियम। ठीक है, तो क्योंकि गांव में एमबीबीएस डॉक्टर अवेलेबल्स नहीं है, मानते हैं कि आप फार्मा क्लिनिक में बहुत बड़ा रहस्य छिपा है, आप एज ए डॉक्टर काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इतना कुछ मिला तो एक फार्मेसी स्टूडेंट के लाइफ में, एक करियर में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी अब ऐड हो चुका है कि वो फार्मा क्लिनिक वगैरह रन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वो सर्वोच्च न्यायालय जब बोला हाई कोर्ट को, तो हाई कोर्ट ने फिर बिहार का स्वास्थ्य विभाग ने एक नोटिस जारी किया, बोला हाई कोर्ट को कि भाई इसको लागू कर दिया जाए। तो लागू तो कर दिया गया, लेकिन इसमें कुछ नियम और कायदे लगाए जाएंगे। क्यों?
क्योंकि जो डिप्लोमा कर रहा है, बैचलर कर रहा है, एम फार्म है, कोई पीएचडी है, तो सब एक ही काम करेंगे, सब फार्मासिस्ट ही कहलाएंगे? नहीं। तो बिहार में ऐसा कुछ किया गया कि 4 पोस्ट, देखिए फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन में 4 पोस्ट बनाया जाएगा। एक फार्मासिस्ट, दूसरा सीनियर फार्मासिस्ट, तीसरा चीफ फार्मासिस्ट और चौथा औषधि सूचना भेषजज्ञ। भेषज कहने का मतलब होता है फार्मेसी, ठीक है, फार्मेसी को भेषज विज्ञान कहते हैं, ठीक है, तो वही चीज क्या हिंदी में। तो ये 4 पोस्ट बनाया जाएगा और चारों का अलग अलग क्वालिफिकेशन रहेगा। कोई होगा डिप्लोमा वाला, कोई होगा बैचलर वाला, कोई होगा एम फार्म, कोई होगा पीएचडी वाले, ठीक है, इस तरीके से होंगे। और सारे फार्मासिस्ट, ऐसा कहा जा रहा है जैसे कि हमारे सीनियर प्रोफेसर के द्वारा कहा गया है, जैसा कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी फार्मासिस्ट फार्मा क्लिनिक रन कर लेगा, पेशेंट को एडवाइस दे सकेगा। जो डिप्लोमा किए हैं वो 2 साल की पढ़ाई किए हैं, कोई बैचलर किया वो 4 साल की पढ़ाई किया हुआ है, तो क्या बैचलर और डिप्लोमा में कोई अंतर नहीं होगा? कुछ तो अंतर होना चाहिए, ये भी फार्मासिस्ट वो भी फार्मासिस्ट। तो इसी चीज को देखने के लिए कि पेशेंट को शायद ऐसा हो सके आगे फ्यूचर में कि डिप्लोमा वाले को ये अधिकार ना मिले, जबकि बैचलर वाले को ये अधिकार मिलेगा कि वो पेशेंट को कंसल्टेट कर सकता है। ऐसा कुछ ऑफिशियली नहीं कहा गया है, लेकिन हाँ हमारे सीनियर फैकल्टीज हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा मैंने डिस्कस किया तो मुझे कुछ ऐसा मतलब सुनने को मिला है, ठीक है। और कुछ कहा जा रहा है कि जैसे कि अवैध दवा कारोबार, ये तो ऐसा अंकुश लगना ही चाहिए भाई कि फर्जी दवाखाना नहीं चलेगा। जिनके पास फार्मेसी की डिग्री है, जिनके पास लाइसेंस है, वही अपना क्या कहते हैं अपना मेडिकल स्टोर वगैरह चला सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ है और ये हमारा ऑफिशियल नोटिस है। और भी एक वीडियो मैं बना दूंगा कि आखिर फार्मा क्लिनिक में पेशेंट के साथ आप कर क्या सकते हैं, आप पेशेंट को क्या डायग्नोस कर लेंगे? ऐसा कुछ नहीं है कि आप एज ए डॉक्टर काम करेंगे, तो नहीं, कुछ तो अंतर है। डॉक्टर और फार्मासिस्ट में अंतर तो होगा ना, है कि नहीं? तो क्योंकि कोई एमबीबीएस की पढ़ाई करता है, फिर एमडी करता है, इतने फिजिशियन बनने के लिए इतना टाइम देता है, 6 तो 8 साल की पढ़ाई करता है, 7-8 साल की पढ़ाई करता है, और आप डिप्लोमा 2 साल की करके आप फिजिशियन का काम कर लेंगे, ऐसा लोगों के मन में गलत फहमी आ रहा है। तो नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारे पावर्स आपके हाथ में होंगे अगर ऐसा नियम बिहार में लगा है तो, ठीक है। तो इसके लिए एक अलग से नोटिफिकेशन जारी किया गया पीसीआई के ऑफिशियल के द्वारा कि आखिर फार्मा क्लिनिक में आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। उसके लिए मैं एक नया वीडियो बना दूंगा, वो क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो एक नई वीडियो बना दूंगा। आप उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब भी वो वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसमें मैं कंप्लीटली डिस्कस करूंगा कि क्या कर सकते हैं फार्मा क्लिनिक के अंदर आप, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं इस पे, इससे रिलेटेड कर लिए। अब यदि आप डी फार्म फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो कंप्लीटली हमारा उदित फार्मेसी एप्लीकेशन पे आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, कंप्लीट लेक्चर्स के द्वारा, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के द्वारा, लाइव क्लासेस द्वारा सिलेबस खत्म किया जाता है। आपका 5 सब्जेक्ट है डी फार्म फर्स्ट ईयर में, 5 सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पूरा सिलेबस कवर किया गया है, प्लस लाइव क्लासेस के थ्रू। अभी जैसे कि लाइव क्लास चल रही है, लाइव क्लास के थ्रू आपका डाउट सेशन लिया जाता है और पूरा सिलेबस रिवाइज कराया जाता है। कितनी बार? 2 बार। अभी एक बार, फिर एग्जाम के टाइम पे एक बार, और रिकॉर्डेड क्लासेस के द्वारा पूरा सिलेबस कवर कराया जाता है डिटेल में। तो 2 1 3 बार सिलेबस को आपको कंप्लीट कराया जाता है। ई बुक पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं, ई बुक पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, लाइव चैट आराम से कर सकते हैं आप। बाइलिंगुअली होगा, स्लाइड इंग्लिश में होगी, लेकिन समझाया बिल्कुल सरल भाषा में जाएगा, आपको चिंता नहीं करना है। और पूरे अच्छे तरीके से हमारी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, हर एक सब्जेक्ट के एक्सपीरियंस टीचर हैं जो कि आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और यदि आप, अब आपके पास एक और ऑप्शन है, यदि आप जो पीडीएफ मिलता है, वो कई बच्चों का डिमांड था कि सर जो पीडीएफ नोट्स है वो काफी बेहतर है, उनको पीडीएफ पढ़ने में दिक्कत होता था, तो वो उसका प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं और बहुत ज्यादा कॉस्ट हो पाता था, क्योंकि एक पेज निकलवाएंगे 3 से 5 रुपए पड़ जाता था, जिस वजह से, और वो फिर भी बुक की फीलिंग नहीं दे पाती थी। तो वही चीजें जो एक अलग से आपके लिए बनाया गया है एग्जामिनेशन गाइड, जो कि 5 सब्जेक्ट्स का डी फार्म फर्स्ट ईयर का हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल अवेलेबल करा दिया गया है। फ्री डिलीवरी है, आपको डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं लगेगा, डायरेक्टली आपको घर पे भेज दिया जाएगा। बस आपको एड्रेस अपना फिल करना है। वो भी क्या होगा, उदित फार्मेसी के एप्लीकेशन पे इसका ऑप्शन मिल जाएगा। इसके कुछ प्राइस रखे गए हैं, लेकिन आराम से आप बहुत अफोर्डेबल प्राइस में 5 बुक आप एक साथ मंगा सकते हैं। एक बुक आप नहीं मंगा सकते हैं, 5 सब्जेक्ट जैसे फार्मास्यूटिक्स हो गया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया, और बहुत कम पेज का है। कोई भी बुक 100 पेज से ज्यादा का नहीं है, पतली किताबें हैं, और इसमें वही पॉइंट्स दिए हुए हैं, पूरा सिलेबस नहीं दिया हुआ है, वही पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कम समय में बहुत अच्छी मार्क्स ला सकते हैं, बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं,
ठीक है। ये काफी बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। इसी तरीके से डी फार्म सेकंड ईयर का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है और डी फार्म सेकंड ईयर का अभी हार्ड कॉपी मटेरियल रेडी हो रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और डी फार्म फर्स्ट ईयर के हार्ड कॉपी मटेरियल का काफी डिमांड भी था, लोग काफी ऑर्डर भी कर चुके हैं। तो आप भी अब पीछे नहीं हटिए, आराम से हार्ड कॉपी, क्योंकि मोबाइल से पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए, ठीक है। और काफी दिनों से ये डिमांड में था भी। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं इन सभी चीजों में तो आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर पे जाइए और उदित फार्मेसी सर्च कीजिए, देन इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर ओटीपी डालने के बाद नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद स्टोर वाले सेक्शन में जाइए और स्टोर वाले सेक्शन में आपको दिख जाएगा डिफरेंट कोर्सेज, और यहां तक कि कोई एक सब्जेक्ट में भी आपको प्रॉब्लम है तो हर एक सब्जेक्ट का कोर्स अवेलेबल है। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से पूरा सिलेबस कवर किया गया है। बुक लेना है बुक भी, मतलब उदित फार्मेसी एप्लीकेशन हर तरीके से आपकी मदद करने को तैयार है। और किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप इस नंबर पे हमारे साथ सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम आपको पूरे तरीके से हेल्प करने की कोशिश करेगी, ठीक है। आई होप कि आपको इस वीडियो के रिलेटेड हर एक पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट डाल दीजिए, मैं पर्सनली खुद आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।